बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगान तालिबान की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से कंफर्मेशन दी गई है, जिस पर हकीकत टीवी ने कल आपको वीडियो बनाकर दी कि अफगान तालिबान के रहनुमाओं NDS के अहम ओहदेदारों ने पाकिस्तान की फौज को धमकी दी कि आपने अगर यहाँ पर जो फेंस लगा रहे हैं इसको अगर आपने ना हटाया तो फिर हमारी आपकी जंग होगी और हम आपको यहूदियों से ज़्यादा जंग करने में हमें मज़ा आएगा। यानी इतना मज़ा हमें यहूदियों के साथ जंग करने का नहीं आएगा जितना आपके साथ। देखिए, सबसे पहले दो तीन चीज़ें समझ लें, फिर आपको फर्दर बताते हैं। रॉयटर्स ने जो खबर ब्रेक की है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान इतना ज़्यादा भड़के हैं कि उन्होंने हेलीकॉप्टर्स ले आए हैं और हेलीकॉप्टर्स लेकर आने के बाद इस एरिया के अंदर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के ऊपर किसी हमले की तैयारी, किसी तरह कोई चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर हमें मौका मिले तो हम पाकिस्तान पर हमला करें, सिचुएशन को देखें। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, ये लड़ाई ज़रूर हुई थी, उसके बाद अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मामला सेटल डाउन हो चुके हैं। जब ऐसी सूरत हाल आती है तो उसके बाद इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पूरी तरह मामला जो सामने आते हैं उसमें क़यादत बैठती है और बैठकर मामला हल करती है। अफगान तालिबान की जानिब से जो वायर्स, जो चीज़ें ली गई थी उनको रिटर्न किया गया है, पाकिस्तान को माफ़ी भी मांगी गई है और उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और उसके बाद ये मामला आगे चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि ये अगर इंटरनेशनल सतह से लेकर, भारत से लेकर ये बात कही जा रही है कि तालिबान पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने जंग की धमकी दी है, उनके लोग मारने की तैयारी कर रहे हैं, ये वो। असल में आप इस चीज़ को इंटरनेशनल सतह पर अगर देखते हैं तो उनको चाहिए एक मौका। वो तमाम चीज़ों को उठा रहे हैं। अभी OIC की कॉन्फ्रेंस करवाई थी पाकिस्तान ने, सारे उम्मत मुस्लिमा के लीडरान को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि हम उनकी बेहतरी चाहते हैं। उनके लीडरान ये देख रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि देखिए, एक मसला जो अफगानिस्तान का है वो आज का नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है जी आज का है, ये 1947 का है। जब यहाँ से अंग्रेज गया था तो वो एक बाउंड्री बनाकर देकर गया था कि PK पाकिस्तान का है, सरहद हमारी है और ये वो। उस वक्त से अफगानों ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। ये आज की बात नहीं है, वो 73 साल से इसको तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कि अंग्रेज के दौर से पहले जो चीज़ें थी उसको बहाल करो। हमारा मौकफ ये है कि अगर यही सूरत हाल है तो फिर इसका ये मतलब है कि इंडिया के अंदर जो कुछ हुआ वो तो पहले इंडिया एक था, बांग्लादेश एक था, ये तमाम चीज़ें फिर आप इसको भी बहाल करें। असल में उसके बाद हमने कभी बाढ़ नहीं लगाई, क्योंकि रिश्तेदार एक दूसरे के हैं, कारोबार करते हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब से अमेरिका यहाँ पर आया तब से मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि यहाँ पर पाकिस्तान को बड़ी ख़तरनाक चीज़ें फेस करना पड़ी। दहशतगर्दी यहाँ पर हो रही थी। ये जो बाढ़ है, आप यकीन कीजिए, इसको बाढ़ मत कंसीडर कीजिए। ये फेंस है या कुछ भी, आप इसको समझिए पाकिस्तान की बका की लाइनों में से एक लाइन है। ये फॉल्ट लाइन थी जिसको आपने दुरुस्त किया है। वो फॉल्ट लाइन क्या थी? यहाँ से दहशतगर्द आते थे। अब आप किसको कह सकते हैं कि कोई दाइश में मिल गया है, कोई फलाने में मिल गया है। तो हमने यहाँ पर जो फैसला लगाई, उसके बाद इसको इस मामले के ऊपर, चाहे वो अशरफ गनी हो, पश्तीन हो, अफगान तालिबान हो, TTP हो, कुछ भी हो, सब एक पेज पर हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ नहीं लगनी चाहिए। हमने जिस मेहनत के साथ यहाँ पर बाढ़ लगाई है, हमारे इतने फौजी शहीद हो गए, अब हम उसको लगाकर रहेंगे। अफगान तालिबान के साथ हमारे ये मामला जो है वो बैठकर हल होने वाले हैं। वक्ती तौर के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद पाकिस्तान के साथ उनके मामला रिजॉल्व हो गए, चीजें इस वक्त नॉर्मल और रिज्यूम कर दी है। सबसे पहले ये चीज समझिएगा, ये जो इंटरनेशनल सतह पर ये बातें की जा रही है कि वो हेलीकॉप्टर ले आए और यहाँ तक आ गया कि मोटर भी फायर किए गए हैं। यानी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से मोटर फायर किए गए हैं, जवाब दिया गया है। ये रॉयटर्स की जानिब से बात की गई है। उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को जवाब दिया है, यानी मोटर मार कर वहां से हमला करके जवाब दिया है। असल में एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, जो भी मामला थे हमने उनको फिलहाल हल किया है, उसके बाद हमने रिज्यूम कर दिया है काम। अब इसके बाद जो फर्दर इशू है वो बैठकर हल होने वाले हैं। जो असल में भड़काना चाह रहा है अमेरिका, उनको तो मौका चाहिए था कि कोई ऐसा इशू मिले पिछले 20 सालों में कि हम उसको भड़काएं। ये वो इशू है जिस पर अफगान तालिबान हो या कोई भी पश्तून
पाकिस्तान के अंदर भी रहने वाले बहुत सारे जो लोग हैं वो भी कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने किसी को तंग करने के लिए नहीं, हमने इसलिए किया कि यहाँ से दहशतगर्दी आती थी। जरा गौर तो कीजिए, कहाँ 2010, 12, 13 तक कितने हमले, और अल्हम्दुलिल्लाह अब देखिए कि कितना सुकून है पूरे मुल्क के अंदर। अब मुआशी तौर पर तनकीद कर सकते हैं, चीजें खराब है, हालात खराब है, महंगाई खराब है, कम से कम आपकी फौज ने, इंटेलिजेंस इदारों ने हमले तो रोके हैं, ने एक रास्ता क्लियर कर दिया है कि आप यहाँ से आ सकते हैं, आप वीजा फ्री है, जो कुछ भी अब सूरत है वो तमाम चीजें टेबल टॉक पर हल होने वाली है। इंडिया इस खेल को कह रहा है कि ये पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत है, फलाना है। अब इंटरनेशनल सतह के ऊपर चूंकि पाकिस्तान की फौज ने अभी तक इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया, अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसको वेरीफाई किया है कि इंसिडेंट हुआ है, लड़ाई हुई है, लेकिन उसके बाद जो उनके स्पोक्स पर्सन है, डिप्टी स्पोक्स पर्सन बिलाल करीमी, उन्होंने भी इस बात का कहा कि हम इन्वेस्टिगेट करें। तो चीजें फिलहाल तो वहां पर सेटल डाउन हो गई और काम रिज्यूम है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो देखिए इंडिविजुअल सतह के ऊपर, कोई निचले सतह पर अगर किसी ने आकर बात की है, ओहदेदारों ने की है, ये चीजें होती रहती हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिससे आप एक जंग का सा माहौल बना ले। ठीक है, उनकी जानिब से ये कहा गया, धमकियां दी गई, लेकिन असल में प्रोफेशनल फोर्स हमेशा ये काम करती है कि आप रिएक्शन ना दें, आप रिएक्ट ना करें इस तरह, यानी हम उनकी उल्टा उनकी तरफ गोलियां चला दें या उनको बुरा भला कहें। हमने जो प्रोफेशनल फौज है हमारी, हमने उस तरीके से मसले को हल किया कि जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है उनसे बातचीत की कि ये इशू हुआ है और इस इशू को रिजॉल्व किया जाए, और अगर आपका कोई मामला है तो बैठकर हल करें। देखिए, हम किसी अफगानिस्तान की जगह पर जाकर तो हमने ये बाढ़ नहीं लगाई, ये बाढ़ इतनी ज्यादा हमारे लिए अहमियत का हामिल है कि हमने इसकी वजह से अफगानिस्तान में स्मगलिंग भी रोकी है, चीजें भी रोकी है। हमलावर जो आते थे, आप यकीन कीजिए कि तकरीबन 95% हमले आपने इस बाढ़ लगाने की वजह से रोके, और ये आसान काम था, आपने 5 साल लगा दिए, 90% से ज्यादा आपने बाढ़ लगा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने ये मुकम्मल करना है पूरा। सोचिए, एक तरफ आप बाढ़ लगाते हैं, अपने बाढ़ लगाते हो, अपने फौजियों को प्रोटेक्शन देनी है, इंटेलिजेंस इदारे वहां पर देखते हैं मामला क्या है, दूर दूर तक आपने काम करना है। ये कोई आसानी, हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि हम ट्रम्प की तरह वॉल बना देते मैक्सिको की, या हम इसराइल की तरह एक बाउंड्री बना देते। उनके पास बेइंतहा पैसा है, हमारे हालात खराब है, हमने फिर भी थोड़ा 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 करके हमने वायर्स ली हैं, हमने बनाया है, और एक ऐसा कमाल आपने सेटअप बना दिया है जिससे देखिए आपको अब काम क्या होता है। दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं, आपके अगर सरहद लगती है, पाकिस्तान ने क्या वाघा बॉर्डर नहीं खोला हुआ, वहां से लोग आते जाते नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप एक प्रॉपर रास्ता बनाते हैं, और ये चीजें अब हम बैठकर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको इंटरनेशनल मीडिया एक्सप्लॉइट कर रहा है बहुत ज्यादा कि जी पाकिस्तान ये हो गया, तालिबान उनसे लड़ने के लिए तैयार है। तालिबान पाकिस्तान से ज्यादा किसी के शुक्रगुजार नहीं है इस वक्त, क्योंकि जो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया है, इमरान खान ने किया है, हमने पूरी ओआईसी बुला ली है। इस ओआईसी को हम कश्मीर के लिए नहीं बुला सके अपने मुल्क के अंदर, हमने अफगानिस्तान के लिए बुला ली है। इससे बड़ी जो मेहनत है या इससे ज्यादा बड़ा इनाम हम क्या दे सकते हैं, गिफ्ट क्या दे सकते हैं किसी भी मुल्कों के, सबको इकट्ठा किया, और आप देख लें उनको इमदाद भी मिली है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर उनकी कांग्रेस में डिबेट शुरू हो गई है कि पैसा इनका वापस करें। तो अफगान तालिबान के साथ जो इश्यूज रहते हैं वो किसी के साथ भी होते हैं, वो आप टेबल टॉक पर हल करते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।